दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप करना नहीं है, पूरी तरह से देखना है। और इस वीडियो के माध्यम से जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और जानने के लायक ही है, क्योंकि इसके पहले भी बहुत सारे यूट्यूब ब्लॉगर ने, यूट्यूब चैनल वालों ने इसके ऊपर जो वीडियो बनाया हुआ है उसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होंगी। लेकिन आज मैं जो इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ वो कुछ अलग रहने वाली है, जो आपको अभी तक के किसी ने बताया नहीं होगा। तो चलो शुरू करते हैं। और वीडियो को बिल्कुल स्किप करना नहीं है, पूरा देखना है। जब पूरा देखेंगे तभी आपको इसके अंदर क्या इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर किया है तब आपको समझ में आएगा कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो चलो अभी मैं शुरू करता हूँ। देखिए, इस पेड़ को कहते हैं आंकड़े का पेड़, या तो इसको मराठी में बोला जाता है रुचकिल। ये जो पेड़ के जो पत्ते होते हैं या तो फूल होते हैं, ये सबसे पहले तो ये बहुत ही जहरीले होते हैं। और दूसरी बात ये शनिवार के दिन खास करके बजरंग बली को, पवन पुत्र हनुमान को, या तो शनि देव जो होते हैं उनको इस आंकड़े के फूलों की माला पहना के अर्पण की जाती है शनिवार के दिन। और ये तो हो गई कॉमन इन्फॉर्मेशन। लेकिन दूसरी इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारी यूट्यूब ब्लॉगर ने आपको इसके अंदर ये बताया होगा कि ये जो सफ़ेद आंकड़े का जो पेड़ होता है, इसके अंदर एक कुछ सालों के बाद में इसके जड़ के अंदर गणपति की मूर्त निकलती है, ये बताया जाता है। लेकिन दोस्तों ये कितना सच है कितना झूठ है इसके बारे में तो मुझे पता है नहीं, क्योंकि मैंने कभी तक इस पेड़ को खुद के देखा नहीं है और निकाला भी नहीं है। और मैं भी आपको यही रिकमेंड करूँगा कि इसको बिल्कुल भी आपको इसके जड़ को निकालने की ज़रूरत ही नहीं है और आवश्यकता ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके पीछे का भी रीज़न बहुत सिंपल है। क्योंकि दोस्तों इसका जो फल होता है, ये जो आंकड़े का पेड़ होता है, इसका जो फल होता है उसी के अंदर भगवान ने बहुत सारी शक्तियाँ दी हुई है। बस आपको उसका सही इस्तेमाल पता होना चाहिए, और कैसे इस्तेमाल करना है, कब इस्तेमाल करना है वो भी पता होना चाहिए। क्योंकि इसके अंदर ये जो उनके फल होते हैं, अगर आप देखिए, मैंने एक अभी इसके अंदर तोड़ा हुआ है, अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर एक ऐसी चीज़ निकलती है जो इसका फल होता है। आप देख लीजिए, मैं बिल्कुल ही आपको नज़दीक से बता रहा हूँ। अभी ये जब सीधा पक जाता है ये, और बड़ा होने के बाद जो है आपको ये जो दिख रहा है अभी सफ़ेद सफ़ेद इसके अंदर, तो ये बिल्कुल ही शिवलिंग के तरह ही इसके वाली बीज, ये जो उसके बीज है और ये उसकी रुई है, ये बिल्कुल भी मतलब अगर आप इसको देखेंगे कि तो बिल्कुल ये शिवलिंग का जो पिंड होता है वो पिंड की तरह ही इसके बीज बनते हैं। तो इसीलिए आपको उसकी जड़ को निकालने की ज़रूरत ही नहीं है और पेड़ को बिल्कुल भी नुकसान पहुंचाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि भगवान ने जो दिया है वो फल के माध्यम के स्वरूप में ही आपको उनका आशीर्वाद दिया है। तो हमारा काम यही बनता है कि उसका फल निकालना और उसके फल का सही से प्रयोग करना, क्योंकि अभी तक के लोगों को जो पता नहीं है वो चीज़ मैं अभी आपको इसीलिए वीडियो के माध्यम से शेयर कर रहा हूँ। तो आपको कुछ करना नहीं है, अभी देख लीजिए पूरी तरह से। मैं आपको, ये मैंने पेड़ से ही निकाला हुआ है, ये जो उसके बीज होते हैं ये बिल्कुल भी शिवलिंग जो होती है वो बिल्कुल उसी तरह से होता है। अभी ये छोटा है इसी वजह से ये दिख नहीं रहा है, लेकिन जब आप उसको देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। क्योंकि ये जो फल है ये भी कच्चा ही है, लेकिन आप देख लीजिए ये बिल्कुल जब होता है वो काला काला बन जाता है और एक शिवलिंग के जैसे ही बिल्कुल होता है इसका बीज का आकार जो होता है। तो आपको कुछ करना नहीं है, शनिवार के दिन इस फल को तोड़ लेना है। और इस फल को तोड़ने से पहले आपको क्या करना है, शुक्रवार के दिन सबसे पहले तो इस पेड़ को जाके आपको पहले उसके आज्ञा ले लेनी है कि है आप जिस भी देवी देवता को पूछते हैं, या तो खास करके शनिदेव को या तो बजरंग बली को, उनका ही नाम लेके उनसे सबसे पहले तो उसको आगमन दे देना है कि हमें इस फल की आवश्यकता है और आप हमारे कार्य के लिए
जरूर पधारे और हमें आशीर्वाद दे इस फल के माध्यम से। तो इसको आपको तोड़ लेना है और ये तोड़ने के बाद में ये जो अंदर की रुई और ये जो चीज़ें जो है, ये फल, ये उसकी रुई देख लीजिए। अभी आपको ये बिल्कुल भी, ये जो रुई है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको इस तरह से निकाल लेना है। और निकालने के बाद में आपको क्या करना है, शनिवार के दिन ही सबसे पहले तो आप इसको या तो हनुमान जी के मंदिर में जाइए, और मैं तो कहूँगा हनुमान जी के ही मंदिर में जाइए, क्योंकि शनि जी और हनुमान जी, इन दोनों की जो है ये आपस में एक संधि हुई है शनिवार के दिन में। तो वहाँ पे अर्पण कर दीजिए और अर्पण करके उनकी पूजा कर लीजिए और यहाँ पे सिंदूर लगा लीजिए हनुमान जी के चरणों का, और उनको कहिए कि आप हमें आशीर्वाद स्वरूप इसी फल को प्रसाद स्वरूप में दे दीजिए। और इसको आपको कुछ करना नहीं है, हो सके तो एक सफ़ेद कपड़े में इसको तावीज़ बना के पहनना है, या तो एक चांदी का आपको ताबीज़ बनाना है, उसके अंदर इसे डाल के आपको पहन लेना है। देख लीजिए, बिल्कुल भी अगर जब ये पूरा फल पक जाता है तब ये बिल्कुल इसके जो बीज होते हैं वो शिवलिंग के तरह ही होते हैं। आप देख लीजिए, बिल्कुल जो मैं बता रहा हूँ। अभी ये सफ़ेद होने की वजह से वो अभी दिख नहीं रहा है, लेकिन जब ये फल पक जाता है तब ये बिल्कुल शिवलिंग के तरह ही होता है। और इसके अंदर की जो रुई निकलती है, ये भी देख लीजिए दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। आपको बिल्कुल भी इसकी जड़ निकालने की ज़रूरत नहीं है, और आपको वो जो ताबीज़ बनाया होगा उसको धारण करना है। देख लीजिए, बिल्कुल सही तरह से। आपको अगर पता नहीं होगा तो मैं अभी इसीलिए बता रहा हूँ ये वीडियो के माध्यम से, क्योंकि लोग बस आपको यही बोलेंगे कि इसकी जड़ निकाल लो, इस जड़ की आपको थोड़ी भी लकड़ी मिल गई तो आपको बहुत पैसा देंगी, ये देंगी, सुख प्रदान करेंगी, लेकिन आपको जड़ निकालने की ज़रूरत नहीं और पेड़ को तकलीफ़ देने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको बस कुछ नहीं, कुछ सिर्फ यही काम करना है, क्योंकि इसका बस ये जो फल होगा, इस फल का जो मैंने कहा आपको कि आप जाए और शनिवार के दिन ही आपको ये काम करना है, बाकी दूसरा किसी दिन के लिए आपको इसका काम करना नहीं है। तो जो इन्फॉर्मेशन मुझे शेयर करना था मैंने आपको आज बता दिया। बस ताबीज़ जो लेना है, या तो सफ़ेद कपड़ा रहेगा, या तो ये रहेगा चांदी की डिबिया, उसी के अंदर बना के आपको धारण करना है। और बजरंगबली के चरणों का इसको सिंदूर बिल्कुल ही चढ़ाना है। यही करना है आपको, अर्पण करना है, बस कुछ नहीं। और बस इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देख लेना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना।